राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आज तो इधर झमाझम बारिश हो रही है और आज 8 अगस्त है। अब 9 अगस्त को तो राखी है, तो किसी का एग्जाम अब जिसका भी 10, 11, 12 अगस्त जिसका भी मतलब आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उन लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। आप लोग को मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी। आप लोग के कल की वीडियो में मैंने कमेंट देखा कि दीदी प्लीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक एग्जैक्टली पूछे गए थे और कौन कौन से नहीं पूछे गए थे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप लोग ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके जो भी डाउट रहेंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और आपको भी बताऊंगी कि एनटीपीसी का जो ये अंडर ग्रेजुएट का है और जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ था, उन दोनों के लेवल में क्या डिफरेंट है, क्या हार्ड है ये वाला लेवल, क्या इजी है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी देखना कंटिन्यू करिए। सबसे पहले मैं लेवल की बता दूँ बात। देखो दोस्तों, लेवल हार्ड नहीं है बिल्कुल। जैसे हम लोग का ग्रेजुएट लेवल का पेपर था ना, उससे लेवल नॉर्मल ही है मैथ रीजनिंग का, बट जीके का लेवल हार्ड है। क्योंकि जीके उसमें क्या था कि एक पैटर्न फिक्स कर दिया था कि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, ठीक ना। 15 नंबर तो यही हो गए। मान लो 15 से 16 नंबर की क्या थी, करेंट अफेयर की पूछी थी। और फिर 10 नंबर में जो इको वगैरह था, 2-2, 3-3 नंबर का इको, जियोग्राफी, साइंस, ये सब पूछ लिया था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा तो करेंट अफेयर पूछी गई है। सिर्फ 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे, बट वो भी क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझसे तो नहीं बने वो कंप्यूटर के क्वेश्चन। इसीलिए थोड़ा लेवल इसका जीके जीएस का हाई है। मतलब कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि हाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन, हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन थे दोस्तों। मैंने हिस्ट्री इतनी पढ़ी थी ना कि क्या बताऊँ। बट मतलब पिछले में खूब सारी हिस्ट्री के क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल हिस्ट्री के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था वो भी मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों, ठीक ना। पॉलिटी के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, एक सूचना का अधिकार था, एक और क्वेश्चन था जो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से स्टैटिक जीके के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक ना। स्टैटिक जीके का मैंने अभी जितने इस साल रेलवे के पेपर दिए, किसी में भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अब आगे भी स्टैटिक जीके का कोई रेलवे में तो वेटेज नहीं है, एसएससी में रहता है। तो अगर आपको पास अभी टाइम नहीं है तो मतलब अगर पहले आपने स्टैटिक जीके पढ़ी है तो ठीक है, अभी उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग थोड़ा करेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। करेंट की चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइए। करेंट 2024-25 पूरा पूछ रहा है, ठीक ना। पिछला भी करेंट जैसे सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना कब चली थी, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ रहा है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करके जाइए। और हाँ, रीजनिंग का मैं बता देती हूँ, रीजनिंग का लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। रीजनिंग से क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। रीजनिंग से मेनली पूछे गए हैं, पहला तो सिटिंग अरेंजमेंट, 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे, ठीक ना। 3 क्वेश्चन रैंकिंग से थे, रैंकिंग के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन थे, वो सिंबल दे देता है ना कि इधर संख्या है, इधर मतलब उसमें बताना रहता है। आप लोग समझ रहे हैं ना किस टाइप के। एग्जैक्ट तो मैं क्वेश्चन नहीं बता पा, लेकिन कुछ आइडिया आपको दे देती हूँ, ठीक ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, ठीक ना। और मतलब कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड जैसे दे देगा, 3-3 शब्द दे देगा, उसमें ढूंढना रहता है। मतलब टोटल सब पैटर्न मिला के कोडिंग के 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक ना। कुछ डायरेक्शन से भी क्वेश्चन थे दोस्तों रीजनिंग के, ठीक ना। इसी सारे टॉपिक से था। आप लोग अच्छे से रीजनिंग जो भी, अगर आपने एक बार बेसिक से पढ़ा है रीजनिंग और आपने ग्रेजुएट लेवल वाले के लिए रीजनिंग अच्छे से कर लिया, तो उससे ही आसान ही है ये रीजनिंग। क्योंकि उसमें भी 1-2 क्वेश्चन मुझसे रीजनिंग के नहीं बने थे, बट इसमें मैंने 30 में 30 रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन सही बना पाए हैं दोस्तों। और मैथ्स
मैथ्स भी नॉर्मली आ रही है, बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है। मैंने सुबह वाले शिफ्ट में देखा था कि बच्चे बता रहे थे कि कैलकुलेटिव थी, शायद उनके उसमें कैलकुलेटिव थी, बट जो मेरे मतलब शिफ्ट में क्वेश्चन थे बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं थे। मैंने 30 में से 29 मार्क्स मतलब 29 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, वो क्वेश्चन था जो पावर देख के नहीं पूछता, वो पैटर्न मैंने मतलब वो पैटर्न पिछली बार भी पूछा था, बट उस पैटर्न का मैंने रिवीजन किया था, लेकिन चीज़ें मुझे भूल गई दोस्तों। इसलिए आप लोग जो पिछला मैथ्स का पेपर गगन सर ने यूट्यूब में सॉल्व किया है ना, उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ आप लोग वो सारे पेपर जो गगन सर ने यूट्यूब में कराएं टॉप 100 क्वेश्चन करके, वो आप अगर पढ़ लोगे ना तो जो पैटर्न अभी आ रहा है वही सेम पैटर्न है, बस उसमें थोड़ा मेंसुरेशन वगैरह पूछा था, इसमें मेंसुरेशन वगैरह नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन था मतलब वो गोले से रिलेटेड था, ठीक ना। एक दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे और एलजेब्रा के क्वेश्चन थे, और सारा मतलब अर्थमेटिक ही मैं पूछा था दोस्तों। अर्थमेटिक भी में रेशियो था, परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, CI/SI था, और एज वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो भी था ठीक ठाक था। आप लोग आसानी से बना पाओगे दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अच्छे से आप लोग को। और एक और आपको फ़ायदा है कि जैसे न्यू इंटरफेस में सारी चीज़ें अलग है। सबसे पहले आपके 40 क्वेश्चन किसके आएंगे, GK GS के, उसके बाद 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। इस तरह से पूरा डिवाइड है। ये भी आप लोग के लिए एक फ़ायदा ही है, क्योंकि हम इसमें क्या है अपना टाइम देखते रहते हैं कि अभी मेरे मैथ्स के कितने क्वेश्चन बचे हैं, मुझे अपना मैथ्स में कितने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लेना है, और रीजनिंग की। इस तरह से हम आसानी से कर लेंगे दोस्तों। और मेरे पास मतलब इस वाले पेपर में जब मैंने दिया तो मुझसे मेरे पास 10 से 15 मिनट सारा पेपर सॉल्व करने के बाद भी बचा था दोस्तों। तो ये हमारे टाइम मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं जो ये न्यू इंटरफेस आया है। इसलिए दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाओगे तो पेपर छूट आएगा। आपको पूरा अपना 100% इस एग्ज़ाम में देना है, और वहाँ मन एकदम एकाग्र करके पेपर सॉल्व करने में देना है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, मेरी उम्मीद है कि मैं मतलब इस टाइम पे मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे बड़े पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं उतना अच्छे से मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी। बट मैंने जितना भी मैं बस इतना सोचती थी कि मेरे पास जितना टाइम है उसको मुझे अपने पढ़ाई में देना है दोस्तों, ठीक ना। तो मैंने वो किया, और मैंने मतलब अभी मैं पेपर दे के आ रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा GK GS के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में डाउट है, बट मुझे लग रहा है कि मतलब मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा मेंस के लिए। तो आप देखो आंसर की आती है तो क्या कैसे होता है वो मैं आपसे शेयर ही करूँगी दोस्तों। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, अच्छे से अपना मन फोकस करके एग्ज़ाम देना है। अगर आप अच्छे से फोकस करके माइंड एग्ज़ाम में करोगे ना, तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे दोस्तों, और सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, और आप सिलेक्शन भी ले पाओगे दोस्तों। इसीलिए अब आपका जिसका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अच्छे से सारी चीज़ें करनी है, बस डरना नहीं है। इतना सोचना है कि मुझसे सारी चीज़ें आती हैं और आप सब कर लेंगे दोस्तों। तो राधे राधे दोस्तों। आपके जो भी डाउट रहे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनके मतलब सभी डाउट के आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी डाउट रहेंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कल राखी है तो मैं अभी लाइब्रेरी 1-2 दिन नहीं जाऊँगी, तो इसमें जो जो चीज़ें आपको रहेगा कि मुझसे जानना है, मैथ्स रीडिंग जो भी चीज़ें आप लोग बताइएगा, मैं आपको सब बताऊंगी दोस्तों। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए, सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय दोस्तों।